हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। देखिए, आज हम रीजनिंग का डाइस स्टार्ट करने वाले हैं, जो ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। डाइस से संबंधित प्रश्नों को बच्चे अक्सर हल नहीं कर पाते हैं। जिन तरीकों का हम वर्णन करेंगे, आप केवल देखते जाइए। आपको आज के बाद डाइस से डर लगना खत्म हो जाएगा। देखिए, डाइस में अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो डाइस की हिंदी होता है पासा। पासा एक घन के आकार का त्रिविमी चित्र होता है। अब देखिए, जैसे त्रिविमी का मतलब ऐसे ही त्रिविमी हो गया ही। इसमें 6 फलकें होती हैं, जिन पर अंक लिखे हो सकते हैं, जिन पर चित्र बनाए हो सकते हैं, जिस पर केवल रंग लिखा हो सकता है या किसी भी सिंबलों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे 6 फलकों के समूह को हम लोग डाइस कह देते हैं कि ये डाइस है। जैसे आप लूडो की गोटी वगैरह देखते होंगे, सभी वो डाइस कहलाते हैं। उन पर नंबर लिखा होता है। अब हम आपको बात करें कि ये जो डाइस होता है, ये 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है, याद रखना। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। देखिए, जो मानक पासा होता है, उसके किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है। किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो तो वह मानक पासा होता है। दूसरी बात है, इसके विपरीत किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 न हो, उसे हम लोग साधारण पासा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपको एक डाइस बनाकर हम दिखाते हैं, एक डाइस बनाकर आपको हम दिखाते हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। एक और हम डाइस बनाते हैं, एक हम और डाइस बनाते हैं। इस डाइस में हम लिख देते हैं 6, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब आपको कह दें कि आप पहचानिए कौन सा पासा है, तो यहाँ पर आप काउंट किए, 5 1 6 हुआ, ठीक। 2 1 3 हुआ, ठीक। लेकिन ए क्या, ए तो 7 हो गया। इसका मतलब किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो तो वो तो मानक पासा होता है। तो इसका मतलब ए मानक पासा हो गया। मानक पासा को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और जबकि इसको सिंपल डाइस के नाम से जाना जाता है। सिंपल डाइस के नाम। तो ये तो स्टैंडर्ड डाइस हो गया। यहाँ पर देखिए, 6 5 11 नहीं हुआ, 6 3 9 नहीं हुआ, 5 3 8। इसका मतलब कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे सिंपल डाइस। साधारण पासा ही कहलाएगा। तो बड़ा आसानी से पहचान लिए। लेकिन बात हम कहते हैं कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नहीं, केवल आप इनको जानिए किसको क्या कहते हैं। जब डाइस आएंगे, जब सवाल आपको दिए जाएंगे, तो एक ही पासा होगा, उसको पलट पलट कर दिखाया जाएगा। कभी कभी वो साधारण पासा भी दिखने लगेगा और कभी कभी वो मानक पासा भी दिखने लगेगा। तो दोनों में एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब किस नियम से लगाया जाए, इसको साधारण पासे से लगाया जाए कि उसको हम मानक पासे से लगाएं। तो दोनों में से दोनों ही काम नहीं आएंगे। इसलिए जब सवाल की बारी होगी, तो हम बिल्कुल तरीके से बताएंगे। हमें ये मानक पासा साधारण पासा में फंसे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रूल पर जाएंगे, ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुरंत सिंपली हल कर ले जाएंगे। अब देखिए, जो सवाल हमें दिया जाता है वो तो पासा बदल बदल कर दिया जाएगा, ठीक है, ये भी समझ में आता है। ये जो पासे के सवाल होंगे, 2 प्रकार के पासे होंगे। यानी एक बंद पासा होगा, एक बंद पासा आपको दिया जाएगा,
एक खुला हुआ पासा दिया जाएगा। तो जो बंद पासा होता है उसका खुला हुआ पासा पूछा जाता है, जो खुला हुआ पासा होता है उसका बंद पासा पूछा जाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि बंद पासे का खुला पासा पूछा जाए, बंद पासे का हम लोग विपरीत सतह भी निकालते हैं। पूछेगा कि इस अंक के विपरीत आप सतह बताइए, तो हमें बताना होगा। चलिए, ये इंट्रो आपके लिए हो गया। याद रखना, कोई भी 3D फिगर अगर इस तरीके का है, डाइस अगर है, मान लीजिए इसी को हम कह देते हैं डाइस है, तो आप डाइस का अगर कहीं से भी देखना चाहते हैं तो अधिकतम आप इसके 3 कोर ही देख पाएंगे, 3 फलक ही देख पाएंगे, एक फलक ए, एक फलक ए। चाहे इसको हम ऐसे घुमा दे तो ई वाला छिप जाएगा, इधर वाला दिखने लगेगा, इसको इधर छिपा दे ई वाला छिप जाएगा, इधर वाला दिखने लगेगा। यानी अधिकतम हम देख सकते हैं 3, अधिक से अधिक 3 फलक को देख सकते हैं एक बार में। चलिए देखते हैं, एक ही पासे को घुमा घुमा कर उसकी स्थितियां दी जाती हैं। चलिए सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं रूल्स की। उसी सवाल में हम बता देंगे। जैसे हमने एक सवाल दिया यहाँ पर, एक सवाल हम यहाँ पर रखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पासा बनाया गया है जिसकी 2 स्थितियां दिखाई गई हैं। पहली स्थिति में कह रहा कि 2, 3 और 5 हो, और दूसरी स्थिति में कह रहा 6, 3 और 1 हो। देखिए, एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई। अब पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या अंक होगा, क्या अंक होगा। पासा एक ही है, उसको घुमा घुमा कर दिखाया जा रहा। एक और पूछ रहा है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए, 2 सवाल यहां पर हम बना दिए। तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें सिंपल, देखिए यहाँ पर क्या है, 6 एक 7 हो गया, यहाँ पर 5 2 7 मानक पासा भी दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, हमको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि इन पासों में देखिए कम से कम कोई ना, अधिक से अधिक केवल एक कॉमन होना चाहिए, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं होने चाहिए। तो कहेंगे आप 3 केवल कॉमन है, तो ऐसे ही पासे को पकड़ना है जिसमें केवल और केवल एक ही अंक कॉमन हो, उसके अलावा न हो, तो उन्हीं 2 पासों को पकड़कर हम लोग हल करते हैं। अब देखिए 3 बराबर हम 3 हल करने के लिए 3 बराबर 3 पहले लिख देंगे। अब इससे एक कदम क्लॉकवाइज इधर चलेंगे तो 5 मिलेगा, और इससे एक कदम इधर चलेंगे तो 1 मिलेगा। फिर एक कदम हमने इधर चला तो 2 मिला हमको, फिर एक कदम हमने इधर चला तो हमको 6 मिला। इससे ही पता चला कि ये 2 5 1 6 दिख रहे हैं तो 6 फलक होते हैं। 3 दिखा, 1 दिखा, कौन सी गिनती नहीं दिख रही। तो जो गिनती नहीं दिख रही वो इसके बराबर हो जाएगी, इसको हटा देंगे क्योंकि 3 के बराबर तो 3 लिखा नहीं रहेगा, एक ही पास में 2 अंक थोड़ी लिखे रहेंगे। तो जो 4 गायब है उसके बराबर हम लिख देते हैं, हो गया। अब हमसे पूछा था 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत देखिए 6, 6 के विपरीत 2, इसका मतलब 6 हो जाएगा। पूछा था 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत तो 3 ही होगा। ये उत्तर आपका हो जाता है। आप ऐसे पासे को, 2 पासों को पकड़िए, चाहे कई स्थितियां दी हो, 2 ऐसे पासे को पकड़ना है जिनका केवल और केवल एक ही फलक ही कॉमन हो। अधिक फलक कॉमन होंगे तो उनको नहीं, ये रूल फिर नहीं लगेगा वहां पर, तो ये मामला फिर फेल हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे प्रश्नों को। कई स्थितियां बना सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, स्थितियां वो कई बना सकता है, उसके ऊपर है कि कितनी स्थितियां बनाता है। चलिए, जैसे हम बात करें अगर इसमें 4 स्थितियां, चलिए बनाते हैं। एक पासे की 4 स्थितियां, एक पासे की 4 स्थितियां दिया हुआ है।
चलिए, एक पासे की 4 स्थितियां दिया हुआ है। एक 4 5 6 लिखा हुआ है और दूसरा 5 3 6 लिखा हुआ है। फिर 1 2 4 लिखा हुआ है। फिर 1 4 6 लिखा हुआ है। पूछ रहा है इसमें कि आप बताओ कि 2 के विपरीत विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए पूछ दिया कि 2 के विपरीत कौन सा अंक हो, तो हम क्या काम करेंगे। देखिए एक ही पासे को घुमा घुमा कर 4 स्थितियां बना दिया है। हमसे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, यानी 2 जहां लिखा हुआ उसके नीचे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हम ऐसे 2 पासों को पकड़ते हैं, हमें केवल 2 पासों से मतलब है। ऐसे 2 पासों को पकड़ेंगे जिनमें केवल और केवल एक अंक कॉमन हो। चलिए देखिए, इसको और इसको पकड़ते तो 5 भी कॉमन 6 भी कॉमन, खत्म कहानी। इसको और इसको पकड़ते हैं तो 4 भी कॉमन, हाँ ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अच्छा इसके अलावा भी आप चाहो तो पकड़ सकते हैं। जैसे इसको इसको पकड़ोगे 4 और 6 दोनों में खत्म हो जाएगा। इसको इसको पकड़ सकते हैं, इसको इसको, तब भी वही चीज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए पहला पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कौन सा टर्म कॉमन है, तो कहेंगे 4 कॉमन है। 4 को ऐसे घेर लीजिए, तो 4 के बराबर 4 लिख दीजिए। आप पहले ऐसे ही करेंगे, फिर इससे एक कदम आगे जाएंगे घड़ी की दिशा में तो 5 मिलेगा, और इससे एक आगे जाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, इससे एक आगे जाएंगे तो 6 मिलेगा, इससे एक आगे जाएंगे तो 2 मिलेगा। अब देखिए कौन सी गिनती इसमें कॉमन मतलब गायब है, तो 3, इस 4 को हटा देंगे, 3 लगा देंगे। अब जो भी पूछा था तो 2 के विपरीत फलक 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए लेकिन एग्जाम में ऐसे आपको प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं कि वो चीजें इस पर नहीं लग रही, ये चीजें भी खत्म हो रहा। तो आपको अब सॉलिड तरीका बताते हैं, ये भी ठीक है, इससे आप लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। लेकिन इसके अलावा आपको जो कॉन्सेप्ट वाला हम सवाल दे रहे हैं उसको लगाने का आप प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग इस समय बंद पासे के बारे में बात करें। देखिए पासा बंद है, फिर एक एक इसका पुर्जा पुर्जा अलग अलग कर देंगे तो उसको हम लोग खुला पासा कहते हैं। तो खुले पासे की बात होगी अगले वीडियो में, पहले बंद पासे की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दिखा रहा है। कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां दिखा रहा, बना लेते हैं एक पासा, उसकी 3 स्थितियां। तीन स्थितियां हमने बना लिया, 1 6 4 हुआ, 3 5 6 हुआ और 1 4 2 हुआ। पूछ रहा है 2 के सामने कौन सा, 2 के सामने। देखिए चाहे सामने कहे चाहे विपरीत कहे कोई दिक्कत नहीं, कौन सा अंक होगा। चलिए हम क्या बात कर रहे हैं इसमें कि हम कॉमन टर्म पर तो करके देख ले रहे हैं, वैसे भी सही होगा आपका। लेकिन कभी कभी कॉन्सेप्चुअल आता है तो वो चीज़ें गलत हो जाती है। अब हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। देखिए 2 के विपरीत पूछा है तो आप सबसे पहले ये पकड़िए, 2 के विपरीत कौन नहीं हो सकता। देखिए 2 जहां जहां भी पासे पर लिखा है उसके अगल बगल जितने भी अंक हो रहे हैं तो वो तो उसके विपरीत कतई नहीं हो सकते। यानी उसके अगल, जहां 2 लिखा है उसके अगल बगल वाले अंक नहीं दिखना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है और न ही 4, क्योंकि उसके बगल में वो सब लिखे हुए हैं। तो 2 के विपरीत ना तो हो सकता है 4, न तो हो सकता है 1। अच्छा 2 के विपरीत इसका मतलब ये हुआ कि 4 या तो 2 के विपरीत 6 होगा,
या तो 2 के विपरीत 5 होगा, या तो 2 के विपरीत 3 होगा। इन्हीं तीनों में से जो भी स्थितियां आ रही हमको दिखाई देने लगेगा। अच्छा, ये चीजें फिर उसके बाद देखिए क्या नहीं हो सकता। तो अगर 1 और 4 नहीं हो सकता तो 1 के बाद कौन कौन नहीं हो सकता। देखिए 1 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता, सबका हम चेक करते हैं। न तो 6 हो सकता है, न तो 4 हो सकता है। 1 के विपरीत ये नहीं हो सकता। अच्छा, न तो 2 हो सकता है, यानी न 4 होगा, न 6 होगा, न 2 होगा 1 के विपरीत। अच्छा, 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकते, देखिए न तो 5 हो सकता है, न तो 6 हो सकता है। अच्छा, 6 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता। 6 के विपरीत न तो 4 हो सकता है, न ही 1 हो सकता है, न ही 5 हो सकता है, न ही 3 हो सकता है। अच्छा, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 2। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के विपरीत 2 होगा। देखिए ऐसे ही हम लोग पकड़ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल है इसलिए थोड़ा सा लंबा गया। आपको क्या करना है कि किसके बराबर कौन नहीं हो सकता तो देखना है। अच्छा, हम आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले उस अंक को देखिए जिसके साथ बहुत से अंक, यानी वो हर जगह लगभग लिखा हुआ आपको मिल जाता है। जैसे 6 अधिक बार लिखा हुआ मिल गया, 6 पर आप चेक कर लीजिए। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के विपरीत में 4 और 1 है, ये नहीं हो सकता 4 और 1। 5 और 3 भी नहीं हो सकता, इसका मतलब केवल एक ही अंक बचा हुआ 2, यानी 6 के बराबर 6 के विपरीत दिशा में 2 हो सकता है क्योंकि वही उसके अगल बगल नहीं था। चलिए हम और भी सवाल कराते हैं, इस पर आधारित और भी सवाल कराते हैं। जैसे हम कह दें कि जैसे हम देखिए आपको एकदम बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं, कराते हैं उसको। देखिए देखिए रुक जाइए थोड़ा, प्रश्नों की संख्या चलिए यही पासे में 4 स्थितियां दी गई हैं। 4 स्थिति हम लोग फिर बना लेते हैं। अच्छा, 1 6 5 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 5 6 3, फिर लिखा हुआ है 3 2 5, फिर लिखा हुआ है 1 2 4। अब कह रहा है 4 के विपरीत, 4 के सामने भी कह सकता है, 4 के सामने कौन सा फलक होगा, कौन सा अंक होगा। अब देखिए हमसे पूछ दिया तो कौन सा अंक सबसे अधिक बार लिखा हुआ मिल रहा है, तो 5। तो 5 सबसे अधिक बार मिल रहा है, तो 5 के सामने कौन कौन नहीं हो सकता, ना तो 1, ना तो 6, ना तो 3, ना तो 2। तो बताइए 5 के विपरीत ये सब नहीं हो सकते, तो कौन हो सकता है, केवल एक बचा हुआ 4। इसका मतलब 4 5 के विपरीत है, तो 5 4 के विपरीत है, तो 4 के विपरीत होने वाला 5। देखिए हमें कोई भी फलक पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ही जल्दी हमने जो अंक सबसे अधिक बार आया था उसी पर हमने काउंट किया कि कौन कौन इसके विपरीत नहीं हो सकता। तो ये तो आमने सामने दिख रहे हो ही नहीं सकते, ये भी आमने सामने दिख रहे नहीं हो सकते, ये भी सामने आमने सामने दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि लास्ट अंक गायब है 4, वही नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसके विपरीत वही था, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 5। ये देखिए बंद पासे के सवाल ऐसे ही किए जाते हैं। हम और भी सवाल इसमें करवा देंगे, फिर उसके बाद हम करवाएंगे खुला हुआ पासा। धन्यवाद।